प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद सदगुरुदेव भगवान पूज्य मलुक पीठाधीश्वर भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए परमाराध्य तड़ंदित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाके बिहारी की प्रत्यक्षमयी साक्षातमयी कलामयी मूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए परमाराध्या लाडली किशोरी श्री राधा रानी जी के श्री चरणों में प्रार्थना व प्रतिज्ञापन करते हुए कथा प्रसन्न में पधारे समस्त भक्त वृंद मातृशक्ति आप और हम सभी इस रसमयी भागवत कथा में गोता लगा रहे हैं। आप सभी को भी मेरा प्यार भरा जय जय श्री राम। आज तो भैया कथा नहीं हो रही है, कथा में ऐसे लग रहा है जैसे सुनामी आ गई हो। खूब जनता जनार्दन, बताओ कितने जल्दी बुक हो गई। आज तो पूरा 2 बजे 2:30 बजने वाले हैं। आप सब लोग खूब जनसंख्या में पधारे हो। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कथा के मुख्य यजमान जिनको धन की कोई कमी नहीं, श्री धनीराम जी, उनके सुपुत्र महेंद्र और नरेंद्र दोनों जन सापरिवार, बहू बच्चे, घर परिवार, उनकी पुत्री प्रपोत्र, पूरे जितने भी समूचे आसपास से नाते रिश्तेदार पधारे। आप और हम सभी कथा को श्रवण कर रहे हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम करवाना कोई हल्की बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने, आपके पुत्र ने बड़े ही हिम्मत का काम किया है। हमने कल सोचा विचार कर रहे थे, रात्रि के समय में लेटे थे। हमने कहा हम नरेंद्र का नाम तो ले देते लेकिन महेंद्र का नहीं लेते। हमने यह सुनी घरे घर में न्याय मच जाए, करे ते महाराज का सेट कर ले हमारा नाम। अच्छा क्या है, घर में जब तक लड़ाई नहीं होती जब तक धर्म की पत्नी ना हो। हाँ रात के टाइम कहे तुम्हारा नाम नहीं ला उन्हें को ले थे। हम तो पहले जानत थे तुम्हारी तो बेइज्जती होने ही हती हर जगह, फिर रहे उतरा नहीं। तो इसीलिए अब देखो भैया, हम आए मेंदवारा गांव के। मेंदवारा गांव सुने हो कि नहीं? तो हम हमारे गांव से हम निकले हैं तो अब हमें एक एक कला पता है, कौन क्या कब कहेगा। तो हमने सोचा आज सबके नाम ले लो, नहीं तो आज फिर वो महेंद्र की पत्नी कहेगी देखो लो नहीं तुम्हारी तो बेइज्जती होनी ही थी। तो चिंता नहीं करो, सबकी इज्जत बरकरार रहेगी। बड़ा अच्छा कार्यक्रम, रसमयी धारा, प्रवाहवत धारा, बड़ी अच्छी धारा जिसको हम और आप सभी श्रवण पान कर पा रहे हैं। कल आज सुबह एक महान भाव हम पे गुस्सा हो गए। जानना चाहोगे कथा के लिए? कहते महाराज जी हमें कथा का समय दे दो। अब मैं क्या करूं, जब कथा पहले से समय है ही नहीं तो कैसे दूं? मैंने उनसे कहा अगली साल 2027 में ले लेना, तो नाराज हो गए। महाराज जी बड़े वाले पंडित जी बन गए, तुम तो खूब, तुम्हारे पास कथाएं आ गई तो अब अपने आप में घमंड कर लिए। बताओ ये घमंड का विषय है क्या? किसी ने संकल्प दिया
अब किसी का संकल्प है, मान लो किसी ने कथा का नारियल दे दिया, हमने उसको फोन भी लगाया, हमने कहा भैया एक काम करो कि थोड़ा सा तुम अपनी कथा को आगे डेट आगे सरका लो। वो कहता हम प्राण दे देंगे लेकिन आगे नहीं सरकाएंगे। वो अभी आ रहे थे परसों, अब आज ही आ रहे, कह रहे अभी आप आपके सामने आएंगे, हम नहीं जानते, हमारी तो कथा दो। हमने उनको समझाया, हमने कहा भाई साहब समय है नहीं, भगवान जानते हैं। कुड़नताल सरकार के चरणों में कह रहे, हमारी डायरी में इस समय का समय कहीं और का था, लेकिन सरकार ने कैसे समय निकलवाया और अपने श्री चरणों में हाजिरी देने का हम सबको सौभाग्य प्रदान करवाया। आप सबकी दुआओं से, आप सबके आशीर्वाद से 2026 में एक भी दिन खाली नहीं है। 24 घंटे भगवान की हरि चर्चा करने का समय ही समय हो गया है। पूरा 2026 बुक है, तो ये किसकी कृपा है? भगवान की। एक छोटे से गांव से निकल करके इतनी बड़ी यात्रा। भैया पछाई में बैठ जाओ, तुम्हारे त्यागा बच्चों को है, पछाई में रात जाओ, ओते कौन बेइज्जतिया हो, कैमरा पछाई और ज्यादा देखत है सबका। एक तो कैमरा की परी को नहीं, एक भावैया है। बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ चाव माव ले आई हूं तो धार दो, हम भर के ले जाए, हम सब ले जाएंगे। एक छोटे से, सब लोग अब ध्यान से सुने, एक छोटे से गांव से निकल करके, मैं एक छोटे गांव से आता हूं, मेरे गांव का नाम है ग्राम मैंदवारा। हमारे गांव में यदुवंशी जन ज्यादा हैं, हम तो अकेले हैं, अकेले हैं, सिंगल फ्रेम। हाँ सही सही बात है, झूठ नहीं बोल रहे। यादव जी कौन कौन बैठे यहाँ? हाथ खड़े करना जो जो यादव जी हों। वाह 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 वाह। हम अपने गांव में सिंगल फ्रेम हैं। नहीं, लेकिन एक बात और सुन लो दादा, आपके यहां जो हो सो हो, लेकिन हमारे यहां के लोगों ने कभी भी हमारे सम्मान में कोई कमी नहीं रखी। मैं हकीकत की बात कह रहा हूं। और सुनो, हमारे गांव में आज 10 वर्ष से रामचरितमानस का पाठ बंद नहीं हुआ है। 10 वर्ष जानते हो, जीवन के 10 वर्ष रामचरितमानस की कथा आज भी चल रही है। और मैं तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरा पुण्य नहीं है जो मैं इस कथा में विराजमान हूं, ये तो हमारे पूरे गांव का पुण्य है जो हम बैठ करके इसको प्रवाहित कर रहे हैं।